साथियों, उसमें एक माला में एक फूल हम लोग इस पारू से भी लगातार देते गए हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि आज जब फिर से इस बार मौका दिया गया तो शायद यह नेतृत्व को लगा कि जो रफ्तार बिहार ने पकड़ा है उस रफ्तार को गति देने में जो ये हो रहा है, पारू के हमारे जो प्रतिनिधि हैं शायद उस रफ्तार से सरकार के साथ नहीं चल पा रहे थे और यह सीट जो है वो चला गया गठबंधन के हाथों में। मैं आप लोगों के एक ही बात कहूँगा, बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है। आगे मैं एक ही बात कहूँगा कि विपक्षी पार्टी तरह तरह के अफवाह फैलाए हुए हैं। मैं तमाम माता एवं बहनों से कहना चाहता हूँ कि अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए, क्या नीतीश कुमार जी हमारे यहाँ काम किए हैं या नहीं। मैं यही बात कहूँगा, हर क्षेत्र में हमारे नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया, नीतीश कुमार जी को 2005 में जो बिहार मिला था, गड्ढे में बिहार मिला था, आज जो बिहार है वास्तव में बिहार में बहार है। मैं एक ही बात कहता हूँ, आज जो वृद्धा पेंशन के रूप में 1100 रुपया मिला है, उनके बारे में मैं एक छोटा सा बात कह रहा हूँ। एक बुजुर्ग चाचा दुकान में गए और दुकानदार को कहे कि भैया एक साबुन दो, बउआ सरफ दो और एक बिस्कुट दो। बउआ पैसा आएगा हमारा पेंशन तो हम तुमको दे देंगे। मैं यही बात कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी ने उन बुजुर्ग लोगों को जीने का एक सहारा बना दिए और हर क्षेत्र में, या चाय के दुकान हो, खैनी खाने के लिए हो, जो हो, उनको कहना नहीं पड़ता है, लोग खुद दे देते हैं कि चच्चा को पेंशन मिलेगा और चच्चा पैसा दे देंगे। यही नहीं, हमारे बहन बेटियों को देखिए, सुबह में आप जब साइकिल से जाते हुए देखिएगा, स्कूल के जाते हुए, तो मन इतना खुश हो जाता है कि लगता है कि हम बड़े शहर में हैं। बड़े शहर से कम नहीं है मेरा गांव, क्योंकि यहाँ का गार्जियन, यहाँ का नोट किया जाए मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार है। इसीलिए इन पर हम लोगों, सब लोगों को भरोसा करना चाहिए और आगे 5 साल और बढ़ाकर 30 तक इनको गद्दी पर फिर से बैठाने का काम कीजिए। जय मंगल माझी जी आए और अपनी बातों को रखें। आप लोग जिनके इंतजार में हैं, माननीय नेता का आगमन 5-7 मिनट के अंदर में होने वाला है। 5 से 7 मिनट में नेता यहाँ पहुँचने वाले हैं, जिनको सुनने के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं। हमारे उपेक्षित वर्ग के लोगों को विशेषकर राम सलाम है। कहते हैं, यह साँझ उषा की आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिर हस असुरे में आनंद रे इस मानव जीवन का। धैर्य रखना चाहिए। हम आप कितने अच्छे से है, जब भारत सरकार में जब है, जब उपेक्षित वर्ग के लोग खुश है, तो आप लोग तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, सोचना चाहिए। जब हम 5 है, 5 इकट्ठा है, शरीर भी 5 तो से बना हुआ है, 5 है, और इनको बहुत अच्छा चुनाव चिन्ह मिला है भैया को, 4 नंबर, 1 2 3 4, 4 नंबर है, 4 दिशा है, 4 नंबर याद कर लीजिएगा। और 5वां है, 14 तारीख को ही दिखाने के लिए उठा, जीत कैसे दिखाएंगे, है कि ना? जीतिएगा ना आप लोग, मेहनत कीजिएगा ना भाई। मदन चौधरी की इस बार यहाँ के पारू संतान के विधायक बनाना है कि नहीं? हाथ उठाइए तो आप लोग बोलिए, उठाइए एकदम दोनों हाथ। और इसलिए एकदम स्वच्छता से, अच्छा से, कहीं भी किसी प्रकार के खोज खर्च नहीं है। मेहनत कीजिए, मेहनत खूब कीजिए और किसी के बहकावे में मत आना है।
नहीं तो फिर से वही अंग्रेज राज आ जाएगा, याद कर लीजिएगा। और हम लोग मेहनत खास करके करते हैं क्षेत्र में, जो हमारे जीतन राम मांझी केंद्र में है, कैबिनेट मंत्री है, उससे लिए सभी को जो पढ़े लिखे कम है हमारे बिरादरी में, तो बहुत मांझी नाम सुन के समझ आता है बुर्बक। अब केंद्र में चला गया है मांझी जी, तो सब लोग, अब पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि हाँ मांझी क्या लोग है, नहीं तो भागो लाठी से इधर उधर खैर देते हैं। ऐसे नहीं, हम आप मनुष्य है, चीज को समझना चाहिए। क्या मांझी गिराएगा तो एक वोट होगा, और वो गिराएगा डबल थोड़े हो जाता है। इसलिए सबको मिलाकर चलिए। जब संगठन में है तो संगठन सब लोग हैं, मिल के चलिए, तब न मजबूती आएगा, तब न बिहार में बाहर आएगा। नहीं तो बाहर जाने के लिए हंसता है बिहारी, तो हंसी का पात्र बन जाता है। हम आप जो है बहुत कठिन मेहनत करके उपेक्षित लोग को उठाना चाहते हैं। इसी सरकार अभी तक नहीं देखा, भूत भविष्य वर्तमान में। कहते हैं सत्यम विराट प्रियम विराट सहस विधि ना क्रिया बुद्धि रस बलम तसे विद्वान सर्वत्र पूज्यते राजा स्वदेश पूज्यते विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम अब आप जिनको सुनने के लिए यहाँ आए हैं, वो कुछ ही देरों में आप लोगों के बीच आने वाले हैं। आपने यहाँ जो 2005 के बाद आपने चुनाव किया और एनडीए की सरकार आई। मैं पीछे बातों में जो अनुभवता भाइयों ने आप लोगों को बताया है कि पिछले किस तरह से हम लोग 90 से लेकर के 2005 तक किस तरह की सरकार को झेले हैं। लेकिन उसके बाद जब 2005 में हमारे नीतीश कुमार की सरकार आई और नीतीश कुमार जी ने गद्दी संभाला, तो एक सुशासन और विकसित बिहार का रास्ता दिखा। साथियों, उसमें एक कड़ी, एक माला में एक फूल हम लोग इस पारू से भी लगातार देते गए हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि आज जब फिर से इस बार मौका दिया गया, तो शायद यह नेतृत्व को लगा कि जो रफ्तार बिहार ने पकड़ा है, उस रफ्तार को गति देने में जो ये हो रहा है, पारू के हमारे जो प्रतिनिधि हैं, शायद उस रफ्तार से सरकार के साथ नहीं चल पा रहे थे, और यह सीट जो है वो चला गया गठबंधन के हाथों में। कहीं कहीं यह भ्रम फैलाया जा रहा है। साथियों, आप लोगों के बीच मैं बहुत भाषण नहीं देने वाला हूँ, सिर्फ मैं भ्रम पर बोलना चाहता हूँ कि भ्रम फैलाया जा रहा है कि मेरा टिकट काट दिया गया। आप सभी साथी यहाँ प्रबुद्ध लोग जनतागण आए हैं, इस विधानसभा के सभी प्रबुद्ध माताएं बहनें आई हैं। आपको आज ये विचार करना है। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्व के यहाँ विधायक थे, उनका टिकट कटा नहीं है, सीट एनडीए के दूसरे घटक दल को चला गया है। और दूसरे घटक दल में जब गठबंधन की सरकार होती है, गठबंधन का चुनाव लड़ा जाता है, तो गठबंधन धर्म को पालन किया जाता है। उसी गठबंधन धर्म के तहत 6 सीट आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मिला, जिसमें एक पारू भी गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब पारू में उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथ में यह सीट गया, तो उनके कार्यकर्ता प्रदेश के अध्यक्ष हमारे आदरणीय मदन चौधरी जी को यह टिकट उन्होंने देने का काम किया। टिकट के दौर में मैं भी था, और आपको पता होगा इसमें से बहुत सारे लोगों को कि मैं टिकट के दौर में जब आदरणीय पिछले विधायक जी को टिकट मिला था, उस समय भी मेरा टिकट में नाम था। लेकिन जब उनको टिकट मिल गया, तो हम लोग सभी, हम लोग समाज के साथ और हम लोग मिल करके उनको जिताने का काम किया। लेकिन मैं दुख होता है तब जब पार्टी के कहने के बावजूद पार्टी ने जब इतना सम्मान दिया, और पारू के धरती पर जब एनडीए के सभी मतदाता और कार्यकर्ता उनको हथेली पर लेकर के और चुनाव जिताने का काम किया 4-4 बार। जब पार्टी का निर्णय हुआ, तो उनको पार्टी के निर्णय के साथ रहना चाहिए था। पार्टी के निर्णय को उन्होंने अवहेलना किया और पार्टी से बगावत करके और अपना निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फैसला किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका वह निजी फैसला है, वो उनका अपना निजी फैसला है। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि अगर त्याग की बात की जाती है, तपस्या की बात की जाती है, तो मैं आप लोगों के बीच कहना चाहता हूं कि सुरेश शर्मा से ज्यादा इस क्षेत्र में मुजफ्फरपुर जिला में कोई त्याग नहीं किया। उनका भी टिकट कटा है, उन्होंने नॉमिनेशन नहीं दिया। पार्टी ने मना किया कि आदरणीय आप नॉमिनेशन नहीं दीजिए, कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है, अगले लोगों को मौका दिया गया है, आप उनके साथ रहिए। तो माननीय सुरेश शर्मा जी आज पार्टी के साथ खड़े हो गए। आपको पता है कि राम सूरत राय जी 40,000 से
चुनाव नहीं लड़िए तो आदरणीय राम सूरत राय जी पूर्व मंत्री कैबिनेट बिहार सरकार जो नीतीश जी के साथ मंत्री थे उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम आप पारू के अपने माननीय विधायक जी से भी यही उम्मीद रखता था कि आप लोग भी उम्मीद रखते थे कि जो एनडीए का फैसला हुआ 4 बार यदि उनको दिया तो 4 बार उनको सारा एक एक कार्यकर्ता यहाँ हथेली पर लेकर के चुनाव जिताने का काम किया। जब यह पार्टी का फैसला था, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का फैसला था और एक पिछड़ा के बेटा को अगर मौका दिया गया तो हम कहना चाहते हैं कि आपको 4 बार मौका मिला, आपको इस बार एक बार मौका देने में सहयोग करना चाहिए था। मदन चौधरी जी उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं और उन्होंने पूरे बिहार में एनडीए को जिताने के लिए पूरा 2 महीना पहले से जब से एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन चालू हुआ तब से पूरे बिहार में घूम करके और एनडीए को एक एक सीट को जिताने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए पार्टी इनको आदेश दिया और सर्वसम्मति से सारे एनडीए के नेताओं के विचार से इनको मौका दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों कि आज हमें दुख इस बात का है कि माननीय को चाहिए था कि आज आइए और गले से गले मिल करके यदि आप कदम से कदम मिला करके एक पिछड़ा के बेटा को, एक बनिया के बेटा को आज यदि आप मौका देते तो आगे आने वाले समय में जिस तरह से आपको बढ़ चढ़ करके आपके लिए काम किया था यह समाज, आपको किसी भी मौके पर फिर से खड़ा रहता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है और क्षेत्र में यह गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। मैं इस मंच से यह चूंकि एक स्थापित मंच है, मैं यह कहना चाहता हूं कि एकमात्र पारू विधानसभा में अगर एनडीए का कोई उम्मीदवार है तो वो है मदन चौधरी और उस एनडीए के नेता माननीय आदरणीय भाई नरेंद्र भाई मोदी हैं और नीतीश कुमार जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जीतन अम्मा जी हैं और हमारे चिराग पासवान हैं। इनके आला तो इन्होंने सभी लोग मिल करके आदरणीय हमारे मदन चौधरी जी को यहाँ आशीर्वाद दिया है।